क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें आज एक्सरसाइज 7.2 पहुंच चुके हैं हम लोग, और 7.2 का जो सीरीज स्टार्ट किए थे उसमें आज क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 देख चुके हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 1 में बहुत कुछ बेसिक सीखने का था, जिसमें इन सब फॉर्मूले के बारे में भी हम लोग देख लिए कि सब फॉर्मूला कैसे आता है। और इन सब के बाद आज 7.2, ये 7.2 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक लाइन है और ये एक लाइन है, इसका हम नाम रख दिए लेट ए एंड लेट बी, और इनका कोऑर्डिनेट आपको कुछ ना कुछ दिया, इस ए और बी का कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट दिया। लेकिन इस ए और बी को 2 पार्ट में, 3 पार्ट में, 4 पार्ट में, कितने भी पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मान लिया 20 से काट दिए, या बीच में एक पॉइंट रख दिए, बीच में एक मार्क कर दिए, बीचों बीच में एक मार्क कर दिए। ऐसा करने से ये 2 इक्वल हाफ में बढ़ गया। ऐसे वर्ड को कहा जाएगा बाइसेक्ट करना, 2 इक्वल पार्ट में बांट देना। अगर लिखा ट्राइसेक्ट या टेट्रासेक्ट, तो ट्राइसेक्ट का मतलब होगा 3 इक्वल पार्ट में बांट देना, टेट्रासेक्ट का मतलब होगा 4 इक्वल पार्ट में बांट देना। जो सेक्ट आ रहा है ना, SECT सेक्ट, वही सेक्ट के कारण ये आया सेक्शन फॉर्मूला। सेक्ट मतलब बांट देना, इसको बांट देना आपको। तो बांटने का तरीका क्या हो सकता है, या तो बीच में एक पॉइंट रख के 2 इक्वल पार्ट में बांट दिया जाए, या फिर ऐसा कर सकते हैं हम कि 3 इक्वल पार्ट में बांटें, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ। ऐसा करने से हमको दिख रहा है कि 3 इक्वल हाफ में बढ़ गया, ये 3 इक्वल पार्ट में बढ़ चुका है। और अगर ये 3 इक्वल पार्ट में बढ़ गया है तो फिर ये जो पॉइंट है इनका कोऑर्डिनेट निकालने आपको दे सकता है क्वेश्चन में। इस पॉइंट का नाम रखिए मान लीजिए P, इस पॉइंट का नाम रखिए Q, इनका बोल रहा है आप कोऑर्डिनेट निकालिए, ये क्वेश्चन में कह सकते हैं। एक्स और ए और बी का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, मान लीजिए जैसे हम बात कर रहे हैं फॉर पॉइंट P, फॉर पॉइंट P, पॉइंट P के लिए, पॉइंट P के लिए M1:M2 का रेशियो कितना आना चाहिए, आप समझो एक बार। मान लो ये 9 सेंटीमीटर है टेबल लेंथ, 9, इसको 3 पार्ट में बांटे, 3 3 3। तो पॉइंट P के लिए ये हो गया 3, ये हो गया 3, ये हो गया 3। तो यहां से यहां कितना हो गया टोटल 6, और यहां से यहां कितना हो गया 3। तो जब पॉइंट P की बात करेंगे तो पॉइंट P इस लाइन को 3:6 के रेशियो में बांट रहा है। 3:6 कहने का मतलब मिनिमम रेशियो कितना, 1 पार्ट, और इधर कितना पार्ट, 2 पार्ट। उतना आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको और एक आसान तरीका हम बताते हैं। ये नंबर छोड़ दीजिए, नंबर तो आप एज्यूम करके मान सकते हो, नंबर क्वेश्चन में दिया नहीं रहता है। ये आपको पता है तीनों इक्वल पार्ट है, ट्राइसेक्ट कह रहा है। तो P पॉइंट के लिए ये लाइन कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है, इधर 1 पार्ट है जबकि इधर 2 पार्ट है, तो 1:2। तो क्या बता सकते हो Q पॉइंट के लिए कितना होगा, Q पॉइंट के लिए, Q के लिए इधर हो जाएगा 2 पार्ट और इधर हो जाएगा 1 पार्ट। तो सेम ऐसे ही काम करेंगे, P पॉइंट के लिए पहले x1 y1 निकालेंगे, फिर Q पॉइंट के लिए x और y निकालेंगे। दोनों के लिए M1 M2 का वैल्यू अलग होगा। अगर हम P के लिए निकाल रहे हैं तो P के लिए x निकालने का तरीका क्या होगा, फॉर पॉइंट P x निकालने का तरीका, x निकालने का फॉर्मूला तो वही सेम रहेगा जैसा कि आपको बता चुके हैं पहले भी। फॉर्मूला अगर नहीं याद आ रहा है ऐसे आप लिख लीजिए M1+M2 ऊपर नीचे। x निकाल रहे हैं मतलब यहाँ x जुड़ेगा, कौन सा x जुड़ेगा, ये M1 है, यहाँ x2 जुड़ेगा, M2 है, x1 जुड़ेगा, उल्टा 2 से 1 और 1 से 2। और यही काम y के लिए भी करेंगे, y के लिए भी, y कैसे निकलेगा, M1+M2 डिवाइड बाई M1+M2। 1 है यहाँ y2 जोड़ दीजिए, 2 है यहाँ y1 जोड़ दीजिए, मतलब मल्टीप्लाई करना है, ऐड नहीं, जोड़ना नहीं है। और M1 M2 तो हमको पता ही है पॉइंट P के लिए। अब आपको क्या चाहिए, x और y, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, x1 y1 दिया रहेगा, x2 y2 क्वेश्चन दिया रहेगा। जैसे ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है x1 y1 का वैल्यू 4 - 1, 4 - 1, ये -2, -3। आई थिंक क्वेश्चन में पॉइंट का नाम तो नहीं दिया, पॉइंट का नाम हम अपने सिलेक्ट किए। अब ये काम करते हैं, x निकालते हैं, M1 का वैल्यू 1, x2 का वैल्यू ये क्या हो गया, ये हो गया x1 y1, और ये क्या हो गया x2 y2। याद रखिए जिधर 1 ले रहे हैं उधर ही M1 लेना है, जिधर 2 ले रहे हैं उधर ही M2 लेना है। तो M1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, x2 का वैल्यू आपको पता है, x2 का वैल्यू -2, प्लस M2 का वैल्यू
2 है, x1 का वैल्यू 4 है, डिवाइड बाई m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 इज 1 प्लस 2। यहाँ देख लीजिए ये -2 आ रहा है, 2 इंटू 4 8 आ रहा है, बाई 2 ये कितना आ रहा है 6/2। तो x का वैल्यू हो गया 3, x निकल गया, y निकालिए, y m1 y2, m1 का वैल्यू 1, y2 का वैल्यू y2 इज -3 प्लस m2 का वैल्यू 2, m1 y1 का वैल्यू इज -1 डिवाइड बाई 1 प्लस 2। अच्छा सॉरी यहाँ तो एक मिस्टेक हो गया ना, 1 प्लस 2 3 होगा, 1 प्लस 2 3, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। और इस तरीके से यहाँ आ रहा है -3 और ये प्लस माइनस -2/3, तो ये आएगा मैच कर लीजिए तो कोई मिस्टेक तो नहीं है। m1 ऐसा आंसर क्यों आ रहा है फ्रैक्शन में, m1 है 1, m1 y2 -3, m2 है 2, y1 -1, ये वाला आंसर। m1 x2 है -2 प्लस m2 x1, ये तो सही है, ये वाला फ्रैक्शन में आ रहा है, ये आ रहा है -5/3। तो देयरफॉर ये y निकला था, y का वैल्यू आ रहा है -5/3। इसका आंसर चेक करना पड़ेगा, फ्रैक्शन में पॉइंट आ सकता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं। फ्रैक्शन नहीं दिया है, -5/3। देखिए फ्रैक्शन आए तो घबराइए नहीं, लेकिन फ्रैक्शन में एक क्या है कि चांस होता है कि नहीं आना चाहिए इस तरह का क्वेश्चन में, आ रहा है तो डेटा पे डिपेंड करता है, किस तरह का डेटा दिया है उस पर डिपेंड करता है, तो यहाँ आ गया। नेक्स्ट इसके बाद आपको देखना है दूसरा पॉइंट के लिए। वो दूसरा पॉइंट कौन सा है, हम ये सारा चीज देखेंगे 4 पॉइंट क्यू के लिए। 4 पॉइंट क्यू, क्यू पॉइंट के लिए अगर हम देखें तो क्यू पॉइंट के लिए m1 m2 का वैल्यू कुछ इस तरीके से वैरी करेगा। क्यू पॉइंट के लिए एक पार्ट इधर एक पार्ट इधर, टोटल कितना 2 पार्ट, इधर कितना 1 पार्ट, तो 2:1, m1:m2 का वैल्यू 2:1। इसका मतलब m1 का वैल्यू हो गया 2, जबकि m2 का वैल्यू कितना हो गया 1। अब इस चीज को ध्यान रखते हुए सॉल्व करेंगे। तो क्यू पॉइंट के लिए हम निकालना चाहते हैं x, फॉर्मूला तो वही जाएगा m1x2 + m2x1, लेकिन इसके लिए m1 कितना हो जाएगा 2, क्यू पॉइंट के लिए m1 x1 हो गया 4, m2 x1 प्लस m1 था ना, m1 x2 हो गया -2, m1 x2 प्लस m2 x1 कितना है 4, डिवाइड बाई m1 प्लस m2, इस बार m1 प्लस m2 2 + 1 होगा, 1 + 2 करिए 2 + 1 करिए, आंसर तो सेम आने वाला है 3 आएगा। ये कितना हो गया -4, ये कितना हो गया +4। अगर इसको आप देखिए तो ये हो गया -4, ये हो गया +4, -4/+4, -4 + 4/3 मीन 0/3। 0/3 कहने का मतलब x का वैल्यू कितना 0। बात समझ में आया। नेक्स्ट y निकालते हैं। y के लिए क्या करना पड़ेगा, सेम काम, m1 y2, m1 इस बार 2 है, y2 का वैल्यू -3 है, y2 प्लस m1 y2 m2 y1, m2 का वैल्यू 1, m2 y1 का वैल्यू -1, डिवाइड बाई 2 + 1 -6, 1 इंटू 1 प्लस इंटू -1/3। इस तरीके से y का वैल्यू आ रहा है -7/3 आ रहा है। तो फाइनली हम कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं अलग अलग पॉइंट का। अगर हमको फाइनल आंसर लिखना है तो
फाइनल आंसर इस तरीके से दे सकते हैं। देयरफॉर जो p का वैल्यू होगा, p का कोऑर्डिनेट, p के लिए x और y, p के लिए x 2 है, y इतना है, तो p का आंसर हो जाएगा 2, -5/3 एंड q का जो कोऑर्डिनेट होगा 0, -7/3। दिस इज द फाइनल आंसर। बड़ा ध्यान से आप देखिए, क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है लेकिन बनेगा जरूर। इसके बाद नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। प्लीज